जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं और प्रभु के अनुग्रह के तले हैं और उसकी असीम अपार दया को महसूस करते हैं। आइए हम आराधना को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि या की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आइए हम परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करेंगे और सब हम मिल करके गीत को गाएंगे जो आपके स्क्रीन पर आता है। आप हम इसे मिल के गाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर छोड़ता हूँ सब दुनियादारी। मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाक हुजूर। दे तू मुझे प्यारो कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ।
यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है। आग कमाला जात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, हम पर अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके। और प्रभु, न केवल तेरी उपस्थिति में आ सके बल्कि तुझ जीवित परमेश्वर की आराधना कर पाते। धन्यवादित हैं प्रभु तेरे वचन के लिए जो हमसे निरंतर बातें करता है, तेरा वचन जो तेरा स्रोत है, जिससे हम तेरे बारे में, तेरे गुणों के बारे में, तुझ जीवित परमेश्वर के अगम्य महिमा को जान पाते हैं। हे प्रभु, इस समय जब हम फिर से तेरे वचन के तले आते हैं, अपने आप को तेरे सामने लाते हैं, हमारे हृदय को खोल, बुद्धि को खोल, ताकि तेरे वचन की बातों को, इसके रहस्यों को, इसके अनमोल मोतियों को हम अपने हृदय में बसा सके, जिसके द्वारा प्रभु हमारा मन परिवर्तित होता जा सके, हम तेरे परायण हो सके, हम तेरे अनुसार जीवन हमारा व्यतीत हो पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम लोग आज के सुबह में अपने ध्यान को फिर से दूसरा पत्रस की ओर ले जाएंगे, जिसको हम देखते आ रहे हैं। और यदि आप पिछले हफ्ते हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं तो आप जानते हैं कि पिछली बार तक हमने पहले 7 पदों में 2 अध्याय, दूसरा पत्रस के प्रथम अध्याय के 7 पदों पर अभी तक ध्यान दिया है। और इन 7 पदों पर इसकी अनमोल बातों को हमने ध्यान दिया है जो पत्रस हमसे कहता है। सर्वप्रथम वह पहले 4 पदों में हमको हमारा न्याय देता है कि हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धार करता है और जिसकी धार्मिकता से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और जिसकी धार्मिकता से हमको वो बहुमूल्य विश्वास मिलता है, जिस विश्वास में हम सुदृढ़ किए जाते हैं। साथ ही हमको वो अनुग्रह और शांति देता है और हमको एक बुलाहट देता है, जिसको वो तीसरे पद में कहता है, हमको ईश्वरीय सामर्थ्य देता है, जो जिसके द्वारा हम इस जीवन में और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उस परमेश्वर परायणता के जीवन को व्यतीत कर सके, गॉडलीनेस के जीवन को व्यतीत कर सके। और ये सारी चीज़ें जो हमको हमारे जीवन के लिए, हमारी धार्मिकता के लिए, हमारे ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने के लिए आवश्यक है, वो हमको उसकी सामर्थ्य में यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से मिलता है। इन बातों को हमने ध्यान दिया था, और साथ ही पिछले हफ्ते हमने ध्यान दिया था कि इस ईश्वरीय गुण में, इस ईश्वरीय सामर्थ्य में जो हमें जीवन के लिए चाहिए, उसमें बढ़ते जाने की आवश्यकता है। और उस बढ़ते जाने की आवश्यकता में बढ़ने के लिए हमको यत्न करने की आवश्यकता है। जैसा कि पत्रस 5वां पद में लिखता है कि इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, 7 गुणों को जो लिखता है उस पर
बढ़ते जाओ। दूसरे अनुवाद में लिखता है कि यथाशक्ति प्रयास करते हुए अपने विश्वास में बढ़ते जाओ। सो यत्न करना अर्थात पूरी ताकत झोंक देना है, यथाशक्ति प्रयास करना है, ताकि उन 7 विषयों में, और हमने पिछली बार देखा था ये 7 विषय अपने आप में वो फाइनल लिस्ट नहीं है, बल्कि वह उन चुने हुए विषय हैं जिनको बाकी लेखकों ने, जैसे पौलुस ने और ने भी इन स्वभावों को, इन गुणों का चर्चा किया है। हाँ, उसने कहा सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धैर्य या धीरज, और धीरज पर भक्ति या परमेश्वर परायणता, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और इन सब से बढ़कर प्रेम में बढ़ते जाओ। यहाँ तक हम देख चुके हैं और हमने इन बातों से समझा है कि यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, यदि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो वह हमको क्षमता देता है कि वह हमारे अंदर में ये गुण देता है या बदलाव लाता है, जिससे हम उसके मार्ग में चलने का मेहनत कर पाते हैं। और जब मेहनत करते हैं तो किस दिशा में करना है, किन बातों में करना, उस लिस्ट को हम देखे हैं। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम 8वें पद से आगे जाएंगे और 8 से 11 पद पर ध्यान देंगे। और 8 से 11 पद में पत्रस लिखता है कि क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है, धुंधला देखता है, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रभु अपने इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। यहाँ इन 8 से 11 पदों में पत्रस माफ कीजिएगा, हमको प्रोत्साहित कर रहा है, उन विषयों को सामने ला रहा है जो हमें जानना चाहिए कि ये सब क्या विषय है जो हमको प्रोत्साहन देगा और हमें परमेश्वर के इन विषयों को या इन गुणों पर क्यों मेहनत करना चाहिए, क्यों यत्न करना है। पत्रस समझाता है, जो यत्न करने की बात उसने कही है, उसने जो यथाशक्ति प्रयास करने की बात कही है, इसके पीछे कारण क्या है। हम जब 8वें पद में आते हैं तो वह 8वां पद इस बात से आरंभ करता है कि हमको परमेश्वर परायणता यानी कि गॉडलीनेस में क्या मिलेगा। तो पहला चीज जो हम 8वें पद में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के गुणों में बढ़ेगा, परमेश्वर परायण होगा, तो वह उसके जीवन में परमेश्वर परायण होने के कारण से, ईश्वरीय केंद्रीय होने के कारण से, क्राइस्ट लाइक होने के कारण से उसके जीवन में फल होगा, फलवंत होगा। और यह फलवंत इसलिए होगा क्योंकि वह यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ेगा। ये बातें हम 8 और 9 पद में पढ़ेंगे। यदि आप पहला पत्रस को खोलेंगे और उसके 1 अध्याय के 13 से, पहला पत्रस 13 से 21 पद के खंड को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पत्रस ने विश्वासियों को यह शिक्षा दिया, उनको प्रोत्साहित किया कि वे अपने पुराने चाल चलन से फिरें और परमेश्वर की पवित्रता की ओर रुख करें
अपने आप को मोड़े, इसलिए क्योंकि 14वां पद बताता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। 15 पद बताता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जब हम दूसरे पत्रस में आते हैं तो ये सारा चाल चलन कैसा होगा, पवित्र कैसा होगा, इसका अधिक व्याख्या हम पाते हैं, जिसको उसने पहला पत्रस में नहीं किया था। जब हम दूसरे पत्रस में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह उस विषय को जिसके बारे में उसने पहला पत्रस में लिखा है, पवित्रता का जो विषय है, उसका इन पदों में व्याख्या कर रहा है और हमको आगे ले चल रहा है कि हम स्पष्ट रीति से समझें कि भाई पवित्रता का माने क्या होगा, पवित्रता का परिभाषा कहाँ से हमको मिलेगा। हम कई बार जब पवित्र शब्द समझते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर पवित्र है इसलिए हमको पवित्र होना है, तो अपने हिसाब का परिभाषा निकालते हैं और अपने हिसाब से जीवन चलाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा जीवन ही पवित्र जीवन है। संभवतः ये सही विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर की पवित्रता क्या है, तो हमको उस वचन पर आना होगा जो उसके लिखित वचन है और जहां उसके बारे में वर्णन किया गया है। संसार में हम उसके परिभाषा को नहीं खोज सकते या अपने अनुभव से अपना परिभाषा नहीं बना सकते। इसलिए बार बार पत्रस हमको यहाँ पर उल्लेख करता है उन 7 चरित्रों के बारे में, उन 7 ईश्वरीय भय से आने वाले गुणों के बारे में वो बताता है जो पवित्रता में दिखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर पवित्र है इस कारण पवित्रता का जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, तो उसमें परमेश्वर के अनुग्रह से ये बातें दिखती रहनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि रोमियो की पत्री में पौलुस ने 8 अध्याय के 28 से 30 पद में हमको बताया है कि हम उसके दैविक स्वभाव के, ईश्वरीय स्वभाव के पार्टेकर्स हैं और संगी वारिस हैं। हम खोलेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय में और इस अनुच्छेद को हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और हमको स्मरण होना चाहिए कि रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 28 पद में वो लिखता है और कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनमें क्या मिलेगा, उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है, उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 29वां पद, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से ठहराया भी उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा। और 30वां पद, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उनको बुलाया, जिन्हें बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये गोल्डन चेन है जिसमें 5 मुख्य बातें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा हम ख्रिस्त के समान या क्राइस्ट लाइकनेस में हम बनते जाते हैं। और यही है वह यत्न करना पवित्रता में, और यही है वह विचार जो पत्रस हमको दूसरे पत्रस के 7वें पद में या 5वें पद में देता है कि हम यत्न करके विश्वास पर इन गुणों को जोड़ते जाएं। और ये यत्न करने का विचार हमको 8वें पद में भी मिलता है कि यत्न करेंगे तो फलवंत होंगे ना। ये बताने का तरीका नकारात्मक रीति से है, इसलिए कहा कि यदि में ये बातें रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल
न होने देंगे। सो यदि हम इन गुणों में बढ़ रहे हैं तो हम में ये बातें नहीं पाई जाएगी। तो अगर इसको हम दूसरे रीति से समझना चाहें या दूसरे तरीके से इस वाक्य को रखेंगे तो यहां पतरस ये कह रहा है कि उन्नति के साथ, ग्रोथ के साथ और परमेश्वर परायण यानी कि गॉडलीनेस में उन्नति होने के लिए उसका सीधा सीधा कनेक्शन फलवंत जीवन के साथ है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर परायण जीवन व्यतीत कर रहा है उस व्यक्ति में फल होंगे, या कहना चाहिए कि एक डायरेक्ट लिंक है परमेश्वर परायणता और फलवंत जीवन के साथ। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर का अनुयायी हूं, यीशु मसीह का शिष्य हूं और यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी हूं, परंतु मेरे जीवन में फल नहीं है या फल लगते नहीं है या फल दिखते नहीं है। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए पतरस कह रहा है और हमारा ध्यान हमको ईश्वरीय स्वभाव की ओर ले चल रहा है, भक्ति की ओर हमारा ध्यान को आकर्षित करा रहा है कि यदि भक्ति नहीं है तो इसका माने दो शब्द है हमारे जीवन में। हमारा जीवन वहां लिखा है निकम्मा है और निष्फल। हम दो शब्दों पर देखेंगे, यूजलेस एंड अनफ्रूटफुल। निष्फल माने अनफ्रूटफुल, निकम्मा माने यूजलेस, बेकार, किसी काम का नहीं है। नाउ क्या मसीहों के जीवन में ऐसा संभव हो सकता है कि वे निकम्मा जीवन व्यतीत करें? क्या यह संभव है कि वे निष्फल जीवन व्यतीत करें? हमको समझना चाहिए, जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो निष्फल हो और कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं अपने जीवन को निष्फल बनाऊंगा और निकम्मा बनाऊंगा। परंतु सच्चाई ये है कि हम में से कई लोग ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। हम निश्चय ये लक्ष्य नहीं रखे हैं अपने जीवन के लिए, परंतु अपने जीवन को रोज चलाते समय हम यही पाते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होता है, एक जवान 20 साल की उम्र में नहीं कहता कि मैं अपने जीवन को बर्बाद करूंगा, मैं अपने जीवन को ड्रग्स में और दारू पीने में और कुछ लायक नहीं बनाने के लिए मैं उसको तैयार करूंगा और कि मैं डेली 5 घंटा टीवी देखूंगा और उस हिसाब से एक हफ्ता में 35 घंटा टीवी में ही जाएगा मेरा जीवन। डेली मैं ड्रग्स लूँगा, डेली मैं नशा करूँगा, मैं उन चीज़ों के लिए जीना चाहूँगा जो मेरे लाभ की है और मैं अपने जीवन को मैं जितना कमाऊँगा नहीं उससे ज़्यादा खर्चा करूँगा। इस प्रकार से मेरा ज़िंदगी रहेगा। कोई भी 20 साल का युवक इस तरह से योजना नहीं बनाता, कोई भी जवान इस प्रकार से योजना नहीं बनाता। परंतु हम सब जानते हैं कि ऐसे बहुत से जवान हमको मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन को इसी प्रकार से जिया है। इस कारण से पतरस यहां पर हमको दिखा रहा है कि यदि हम ध्यान नहीं देंगे हमारे परमेश्वर परायण होने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए, गॉडलीनेस का जीवन अगर हमारे पास नहीं होगा तो यह असंभव नहीं है कि हम यूजलेस हो जाएं और फ्रूटलेस हो जाएं। यह असंभव बात नहीं है, यह संभव है। और हम इस धोखा में रहें कि ऐसा करने से भी फिर भी हमारा उद्धार जस का तस बना रहेगा। यह धोखा में रह सकते हैं। हम आगे देखेंगे इस बात को कि धोखा कैसा है।
क्योंकि कई बार इवांजेलिकल कलीसिया में हम ये सोचते हैं कि एक बार उद्धार पा लिया तो उद्धार निश्चित हो गया। यस, लेकिन उस उद्धार के कारण से जेन्युइन परमेश्वर परायण स्वभाव है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, ईश्वर के गुण को अपने हृदय में रखने का इच्छा है कि नहीं, ये तो देखना होगा। तब तो हम जानेंगे कि हाँ सच में परिवर्तन हुआ है, अन्यथा यह परिवर्तन सच्चा परिवर्तन नहीं है। जो 8वां पद हमको सिखाता है कि हमको अगर हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार और इन गुणों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वो हमको इन 2 शब्दों से, निष्फल होने से और निकम्मा होने से बचा के रखेगा। 2 शब्दों से। यदि लिखा है दूसरे वर्षन में, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, वो लिखा है कि यदि तुम में ये गुण विद्यमान है और यदि तुम में इनका विकास हो रहा है, तब इनके कारण तुम हमारे प्रभु यीशु के समग्र ज्ञान में न तो निष्प्रभावी होगे और न ही निष्फल होगे। बेकार होने का माने निष्प्रभावी, निकम्मा जिसको कहा गया, और प्रभाव नहीं है, यूजलेस, आइडल उसका यूनानी मतलब है, कोई काम का नहीं। इस कारण से वहां लिखा है निष्प्रभावी। वास्तव में यूनानी में जो इसका अनुवाद है वो निष्प्रभावी से मिलता जुलता है, क्योंकि उसका माने अनप्रोडक्टिव। ना समझने वाली बात यह है कि अनप्रोडक्टिव लोग जरूरी नहीं है कि वे कुछ कर नहीं रहे। कई बार अनप्रोडक्टिव लोग भी बहुत बिजी हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु उनकी व्यस्तता उनके परमेश्वर परायण के होने के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। उनके गॉडलीनेस में उनका बिजीनेस का कोई लाभ नहीं हो रहा। उन्होंने अपने आप को उन विषयों पर ध्यान दिलाया है, उन विषयों पर उनका मन लगा है जो बाइबल जिसको निष्प्रभावी और निकम्मा और निष्फल समझता है। वे पवित्रता के मार्ग में चलते हुए पवित्रता के गुणों में कुछ जोड़ नहीं रहे हैं। इस कारण वे निष्फल हैं और निष्प्रभावी हैं या निकम्मे हैं। वे निकम्मे इसलिए नहीं है क्योंकि वे संसार में कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है, संसार में कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो तो निकम्मापन ही है, लेकिन आत्मिक रीति से उनके निकम्मापन है। वे आत्मिक रीति से निकम्मे इसलिए हैं क्योंकि जिन बातों से वे अपने आप को व्यस्त रखे हैं वो उनकी आत्मिक जीवन पर कुछ लाभ नहीं पहुंचा रहा। और यहीं पर ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम तो रोज बिजी हैं, हम तो रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं सुबह से रात तक, और हम व्यस्त हैं, परंतु हमारी व्यस्तता में क्या ये हमें ईश्वरीय मार्ग में समीप ले जाता है ईश्वर के? क्या हमें परमेश्वर के गुणों में यह ढाल रहा है, या बाइबल के हिसाब से हम जितना मेहनत कर रहे हैं ये सारे इस संसार तक ही सीमित हैं और इसका हमारे लिए कोई लाभ नहीं है और हमारे आत्मिक जीवन में इसका फल भी नहीं है, इसलिए हम कई महीनों से निष्फल और फ्रूटलेस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह संभव हो सकता भाइयों बहनों कि हम बहुत बिजी हों सांसारिक रीति से, परंतु आत्मिक रीति से निष्फल हों। इसलिए हमें अपने आप को जांचना चाहिए। इस पद का उद्देश्य यह है, पतरस ये कह रहा है कि हमको परमेश्वर की भक्ति के जीवन, ईश्वरीय स्वभाव की बातों पर उससे
उन स्वभाव के होने से जो फलवंत होते हैं उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। फोकस ऑन ग्रोइंग इन गॉडलीनेस, पतरस कह रहा, एंड यू विल बी फ्रूटफुल इन योर क्रिश्चियन लाइफ। एक लेखक ने कहा फोकस ऑन गॉडलीनेस। अगर हम मसीही जीवन में अगर हम अपने उद्धार पाए हुए इस ईश्वरीय जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान ईश्वरीय बातों पर होना चाहिए। यह बहुत बोरिंग लग सकता है, परंतु जो सच्चे विश्वासी हैं उनके लिए यह प्रोत्साहन का कारण होगा। दूसरी बात जो हम इस पद और 9 पद में देख सकते हैं, 8 और 9 पद में, वह यह है कि यदि हमने सच्चे रीति से ख्रिस्त को जाना है तो हम, इसका माने है, चाहेंगे कि हम फलवंत हों और निकम्मे न हो, निष्फल न हो। हम चाहेंगे, यह हमारी मन की लालसा होगी कि क्योंकि यीशु मसीह ने हमको अपने ज्ञान में, अपने उद्धार में हमको मोल लिया, हमको अपनी धार्मिकता दी है, इसका बदला हम इसी तरह से दे सकते हैं कि हम फलवंत जीवन जीना चाहेंगे। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। उसके पहचान में हम निकम्मे का उल्टा होना चाहेंगे, यानी कि कामकाजी होना चाहेंगे, यानी कि हम चाहेंगे कि हम यूजफुल हों, यूजलेस नहीं हो। और दूसरा, हम चाहेंगे कि हमारे अंदर में निष्फलता ना आए, यानी कि हम फलवंत होना चाहेंगे, फ्रूटफुल होना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे अंदर में यह बदलाव अपने अनुग्रह में लाया है। इसका माने यह है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान में बढ़ रहा है, जैसा कि उसको 3 पद में मिला है कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। जो व्यक्ति इस पहचान को अपने जीवन में उसके अनुग्रह से, उस पर विश्वास करने के द्वारा पाया है, वह व्यक्ति के अंदर में यह 8वां पद होगा कि वो चाहेगा कि वो अपने जीवन से फल दिखा सके, वो अपने जीवन में निकम्मा न रहे। यही मतलब है। यदि हम 2 कुरिन्थी के 4 अध्याय का 6 पद को पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि सुसमाचार हमारी आंखों को खोलता है, और जब वो हमारी आंखें खुलती है तब हमारे हृदय परिवर्तित होती हैं, और हम चाहते हैं कि मालिक जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, जिसने अपने आप को बलिदान दिया है, उसको हम भाते रहें, उसके अनुसार हमारा चरित्र होता जाए, न कि हम अपने जीवन को जो उसके अनुग्रह से हमको मिला है उसको हम बर्बाद करें। ना, इसका माने क्या है? इसका माने क्या हम अपने जीवन को किसी विशिष्ट धार्मिक काम के लिए, फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए अलग कर लें? हालांकि हर काम ही फुल टाइम मिनिस्ट्री है, हमको ये बात समझना चाहिए। इसका माने यह है कि परमेश्वर ने जिस भी परिस्थिति में हमको रखा है, चाहे हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, चाहे हम घर में रहने वाले गृहिणी हों, चाहे हम नौकरी करने वाले हों, चाहे हम स्कूल में पढ़ते और पढ़ाते हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम करते हो, हमारा माइंड सेट, हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि हम हर काम में
परमेश्वर के लिए परमेश्वर परायण होंगे और यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार हम फलवंत होना चाहेंगे, फ्रूटफुल होना चाहेंगे और हम अपना योग्य और यूजफुल होना चाहेंगे। यानी कि हम चाहेंगे कि हम बेकार न ठहराए जाएं। मालिक के हाथ में, जैसा 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 पद पता है कि हम मालिक के लिए एक योग्य पात्र बन सके, अयोग्य पात्र नहीं, बेकार नहीं, जो किसी काम का नहीं। इसलिए जबकि जीवन क्षणभंगुर है, जैसा याकूब बताता है 4:14 में, और जबकि जीवन वाष्प के समान है और वायु को पकड़ने के समान है, जैसे सुलेमान कहता है, आवश्यक है कि हम इसको बुद्धिमानी के साथ और दिए हुए आज्ञाओं के साथ और जो बदलाव लाना है उन गुणों के साथ व्यतीत करें। आगे चलेंगे और देखते हैं कि 10वां पद क्या कहता है। 10वां पद बताता है हमको कि 9वां पद में जाएंगे, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें फलवंत जीवन नहीं है, जो किसी काम का नहीं है, वो कैसा है? वो अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वो अंधा है, वो दृष्टिहीन है, अथवा वह वहां लिखा है, दूसरा शब्द जो लिखा है वो है धुंधला देखता है। दूसरे हिंदी वर्जन में लिखा है वह निकटदर्शी है, शॉर्ट साइटेड। और हम में से बहुत से मसीह अंधे हो गए हैं क्योंकि सांसारिकता के पीछे इतना दौड़ चलने लगे हैं कि हम परमेश्वर के ईश्वरीय गुणों के पीछे हम ब्लाइंड हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, और हम शॉर्ट साइटेड हो गए हैं, निकटदर्शी हो गए हैं। और क्योंकि हम अंधे हो गए हैं या हम निकटदर्शी भी हो गए हैं, तो पतरस कह रहा है हमको वास्तव में वह प्रोत्साहित कर रहा है कि ऐसा न हो, क्योंकि बहुत लोग चलते आरंभ करते हैं अपने मसीही जीवन को, और बहुत लोग उस उद्धार को जाने हैं, परंतु वो उसमें यथाशक्ति प्रयास करते नहीं है। दे आर नॉट डिलिजेंट, मेहनत नहीं करना मानते कि हम कैसे प्रभु में बढ़ सके। कई बार जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार हम मसीही झूठे आश्वासन, उद्धार के झूठे आश्वासन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम पूरे सांसारिकता में लिप्त हैं, परंतु यदि कोई पूछे कि आप मसीह हैं तो हम कहेंगे निश्चय हमारा उद्धार हो गया, हमारा बपतिस्मा हुआ, मेरा चर्च का मेंबरशिप है और निश्चय मैं स्वर्ग जा रहा हूं। भाइयों बहनों, भूल धारणा में ना जिए। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने यही भूल धारणा को दूर किया और कहा सब कोई जो हे प्रभु कहते हैं सब कोई स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। हम उन पदों को पिछले कई वीडियोस में देख चुके हैं, उन पदों को जानते भी हैं। क्यों ये झूठा आश्वासन? क्योंकि शैतान चाहता है कि हम ढकोसले में जीवन व्यतीत करें और सोचे कि हमने उद्धार पाया है बिना उस प्रकार का फल दिखाए। कुछ बातों को जरूर स्पष्ट करेंगे यहाँ पर कि कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार जरूर नहीं हुआ है, ये तो अनुग्रह से उद्धार हुआ है, लेकिन उद्धार की असलियत और उसकी निश्चयता उद्धार से उत्पन्न कर्मों से दिखना चाहिए। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मैं उद्धार पाया जरूर हूं, परंतु मेरे अंदर में ईश्वरीय सामर्थ और ईश्वरीय गुण के लिए मेरा इच्छा नहीं है, या मैं उस दिशा में प्रयत्न और प्रयास करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। अगर प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो इसका माने है कि मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है।
अगर मन में प्रयास नहीं उत्पन्न हो रहा है तो मुझे पश्चाताप करने की उत्पन्न है। और जैसा पतरस कह रहा है, इसका माने है कि अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कितने मसीह हैं जिन्होंने अपने उद्धार को वे भूल गए हैं। उन्होंने उद्धार को हल्का समझा है और उस उद्धार के कार्य को भूले हैं। इसमें मैं सोचता हूं कई बार कलीसिया के अगुओं का भी रोल है कि उन्होंने उद्धार का प्रचार करना भी बंद कर दिया है। कई कलीसियाओं में यीशु मसीह एकलौता उद्धार है, एकमात्र हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, इसका प्रचार होना बंद हो गया है। पाप के बारे में प्रचार नहीं होता, इसलिए कई लोग आते हैं और केवल अच्छा संदेश सुनना चाहते हैं, और जैसा पौलुस कहता है वे अपने कान की खुजली मिटाना चाहते हैं। जिन कलीसियाओं में कान की खुजली मिटाने वाली संदेश दी जाती है, उन कलीसियाओं में झूठे शिक्षक निश्चित रीति से होंगे और उन कलीसिया के सदस्यों में पश्चाताप का जीवन नहीं होगा, क्योंकि पश्चातापी व्यक्ति यत्न करेगा, परमेश्वर परायण होने का यत्न करेगा। वह यथाशक्ति पूरी सामर्थ लगाएगा कि प्रभु के स्वभाव में ढलता जा सके। और जब हम कहते हैं कि वो यथाशक्ति अपनी ताकत को लगाएगा, का माने नहीं है कि वह अपने मानवीय ताकत को अपने से मेहनत करके वहां तक पहुंच जाएगा। नहीं, ये ताकत उसको परमेश्वर से, उसके अनुग्रह से मिलता है। उसकी इच्छा है कि वो बढ़ना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वह संयमता, धीरजता, भक्ति, परमेश्वर परायणता, भाईचारे की प्रीति, सद्गुण, मॉरल एक्सेलेंस, नैतिक उत्कृष्टता में उन्नति करना चाहता है। ये उसके अंदर ये काम होगा यदि उसने जेन्युइन विश्वास किया है, यदि उसने असल में यीशु मसीह की धार्मिकता को पाया है। इस कारण से वहां पर वो लेखक हमको 10वें पद में ले जाता है और कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। इसलिए अपने चुने जाने, इसलिए अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने की यत्न करो। फिर से वो शब्द आया है जो 5वें पद में इस्तेमाल किया गया है, मेहनत करो, यथाशक्ति प्रयास करो, क्योंकि मेहनत आवश्यक है। क्या हम चुने गए हैं? पतरस कहता हाँ, हम चुने गए हैं। ये पद बहुत अच्छा है जहां पर ये दोनों बातें मेल खाती हैं। एक तरफ परमेश्वर का चुनाव है, एक तरफ हम उसके अनुग्रह में सृष्टि से पहले परमेश्वर हमको अलग करता, चुनता है और हमको उद्धार देता है। दूसरे तरफ पतरस बताता है कि हमको उस चुनाव को, उस अनंत जीवन को जो उसकी तरफ से हमको मिला है, उसमें सिद्ध होते जाने के लिए हमको यत्न करने की आवश्यकता है। निश्चय सुसमाचार हमको अनुग्रह से मिला है, निश्चय हमारे अपने कामों के कारण से नहीं मिला है, हम अपने भक्ति के कारण से परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंचे हैं, ये उसके अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री को पढ़ते हैं और बाकी पत्रियों को पढ़ते हैं, तो वहां जानते हैं कि पौलुस ने स्पष्ट लिखा है कि पाप के कारण तो हम मृतक अवस्था में थे, ये तो परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि उसने हमारे अंदर में श्वास फूका और हम आत्मिक रीति से जीवित हुए।
हमारी आंखें खुली, हम अंधे थे, अब हम परमेश्वर के महिमा को, उसकी सत्यता को, उसकी धार्मिकता को अब देखने लगे हैं। और जबकि हम उसकी धार्मिकता को अब देखने लगे हैं तो इसलिए यत्न करो, इसलिए मेहनत करो, इसने भरसक प्रयास करो कि उन गुणों में तुम बढ़ते जाओ जो मसीह यीशु का गुण है। कई बार विश्वासी इस प्रकार का जीवन नहीं व्यतीत करते हैं और करना नहीं चाहते हैं, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम यूहन्ना उसके पहला यूहन्ना को खोलेंगे और उसके 2 अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे तो वहां यूहन्ना यही कहता है और लिखता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यूहन्ना भी यही कह रहा है। यह नहीं कि आज्ञा मानने से हमको उद्धार मिल जाएगा, यह नहीं कि हमारे कर्मों के कारण से हमारा उद्धार होता, नहीं, बल्कि यह कि उद्धार होने के कारण से यह नेचुरल आउटकम है कि हम चाहेंगे कि हम उसकी आज्ञा को माने। सवाल यह है, क्या आज हमारा हृदय इस प्रकार से जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है, या हम कहते हैं कि हमको परमेश्वर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? और कई बार सांसारिकता के में डूबे हुए रहने के कारण से ये सच हो जाता है। 10वां पद हमको यही सिखाता है, उसका दूसरा खंड यही सिखाता है कि हम जब परमेश्वर परायण होते हैं, ईश्वर के नजदीक होते हैं, गॉडलीनेस का स्वभाव है और उसमें जब हम बढ़ रहे हैं तो हम विश्वास में, इसका नतीजा यह है कि हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। इसलिए यत्न करने से क्या होगा, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, गिरोगे नहीं, बल्कि स्थिर रहोगे। देयर विल बी अ परसिवियरेंस इन फेथ। क्यों? क्योंकि पहले हम उस नींव पर आज खड़े हुए हैं जिसका जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे विश्वास का नींव है। उस नींव के ऊपर हम इन रद्दों को रख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा आत्मिक घर स्थिर रहेगा, हमारा विश्वास में हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह स्थिर चट्टान है और हम उसके स्वभाव में बदलने के लिए यत्न कर रहे हैं। हम अनफ्रूटफुल एंड आइडल नहीं है, यूजलेस नहीं है, निकम्मे और निष्फल नहीं है, बल्कि फलवंत होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इन सद्गुणों को देखा जा सकता है। यही है वो बातें जो यहाँ पर पतरस कह रहा है। और जल्दी से 11वां पद में जाएंगे, वहां लिखता है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कौन लोग प्रवेश करने पाएंगे? जो यत्न करते हैं, जो उस गुण में बदलते रहना चाहते हैं, जो गॉडलीनेस का, क्राइस्ट लाइकनेस में उन्नति करना चाहते हैं, वे शाबाशी और स्वर्ग राज्य में प्रवेश होते हैं। नाउ जब हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं दूसरा पत्रस को, हम जानते हैं कि झूठे शिक्षकों के विरुद्ध लिखा जा रहा है। इसका माने है कि यह गुण झूठे शिक्षकों में नहीं पाया जाता है। और कई बार यह बात सच है आज भी कलीसिया में, जब लोग इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहते हैं, इसी प्रकार के नहीं जीवन जीने के कारण से वे झूठे शिक्षाओं का भी प्रचार करते हैं। अधिकांश समय आप ये देखिएगा कि जो झूठे शिक्षक हैं उनमें, उनके नैतिक चरित्र में गिरावट रहेगा, क्योंकि नैतिक गिरावट है
इसलिए शिक्षा को तोड़ मरोड़ करके पेश करना पड़ा है, क्योंकि अगर जीवन सिद्ध होगा तो सत्य के पीछे चलते रहने का इच्छा रहेगा। जो लोग सत्य को इनकार करते हैं वो सिद्धता से दूर होते हैं। इसलिए ईश्वरीय स्वभाव से, ईश्वरीय बातों से, ईश्वरीय सद्गुणों से वे अपने आप को अलग रखते हैं। यह एक सच्चे विश्वासी का पहचान नहीं है। 11वां पद कहता है, जब हम ऐसा मेहनत करते हैं तो यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों के लिए अनंत ब्लेसिंग, आशीष देता है। जब हम ईश्वर परायणता में, गॉडलीनेस में बढ़ते हैं तो हमारे लिए अनंत काल का आशीष है। पत्रस चाहता है कि हम अपने ईश्वरीय या परमेश्वर परायणता को अनंत काल के आशीष के साथ देखें, सांसारिक आशीषों के साथ तुलना नहीं करें, बल्कि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के आदर के साथ पर प्रवेश करने पाओगे, लिखा है 11वां पद। उस प्रभु यीशु मसीह के साथ प्राप्त आदर के लिए हम यत्न करें। इसलिए पत्रस का फोकस सांसारिक लाभ नहीं है, बल्कि पत्रस का फोकस है कि विश्वासी को प्रभु से शाबाशी मिल सके। इस कारण से हमें अपने चुने जाने को, जिसका 10वां पद कहता है, हमें बुलाए जाने का, हमको उसके लिए यत्न करना है। भली भांति यत्न करो, पूरे लगन के साथ, यथाशक्ति। अंततः प्रियवर अपने आह्वान तथा चयन को प्रमाणित करने के लिए यथाशक्ति प्रयासरत रहो। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो कभी पथ भ्रष्ट ना होगे। यदि तुम ऐसा करोगे। प्रश्न ये है, आज हम कहां पर हैं? क्या हम उस उद्धार को जो हमको यीशु मसीह में मिला है, जो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमको मिला है, जो हमको हमारे पिछले पापों से हम जो धोए गए हैं, क्या वो स्मरण है? या हम अपने उद्धार को भूल बैठे हैं? क्या सांसारिकता ने हमारे उद्धार को भुला दिया है, उसमें परत चढ़ा दिया है? क्या यह संभव है? मैं सोचता हूं है। कई मसीहों के साथ यह सच है। इसलिए प्रभु का वचन आज हमको प्रोत्साहित करता है, वापस आना, वापस इस सत्य को थामे, वापस ईश्वरीय गुण में बढ़ने का इच्छा रखें, अपनी क्षमता से नहीं। यदि हमने प्रभु के मार्ग से अपने आप को दूर किया है तो आवश्यक है कि हम पश्चातापी हों, अपने पापों का अंगीकार करें, वापस आए उसके पास। वह हमको सिखाना मांगता है, वह हमको हमारे जीवन में उद्धार के साथ साथ उस परमेश्वर परायणता में, गॉडलीनेस में, उस भक्ति में बढ़ाना चाहता है। लेकिन भक्ति में हम तभी बढ़ाएंगे जब हमने पहले उद्धार पाया है। यदि उद्धार नहीं पाया है भाइयों बहनों, तो हम कितना भी कोशिश कर ले अपनी क्षमता से, हम कभी भी इन गुणों को अपने से नहीं पा सकेंगे। हमारे अंदर मसीह का गुण नहीं पाया जाएगा, और अगर हमारे अंदर मसीह का गुण नहीं पाया जाएगा तो 11 पद हमारे लिए सच नहीं होगा कि हम बड़े आदर के साथ प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए हमें धोखा में नहीं रहना चाहिए, हमको अपने आप को जांच लेना चाहिए। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं है जो हे प्रभु कह रहे हैं, और न्याय के दिन में प्रभु कहे मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। परमेश्वर ना करे, बल्कि यह हो कि हम अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर सके। प्रभु आपको आशीष दे
और यदि आपके हृदय में प्रभु ने इस वचन के कारण से आपके हृदय को पश्चातापित किया है, तो अभी समय है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु से कहें कि मैं तुझसे दूर हुआ और मुझे क्षमा की आवश्यकता है। प्रभु आपको भविष्य में, आगे के दिनों में उसके स्वभाव में बदलता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गवासी पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवादित है कि तू हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद देते हैं तेरा वचन हमको चेतावनी देता है, लेकिन प्रोत्साहन भी देता है। चेतावनी देता है कि हम अपने मनों को फिराएं, प्रोत्साहित करता है कि हम उस स्वर्ग राज्य के लिए अपने जीवन को अलग करें, ताकि जब वो दिन आए कि हम तेरे सामने उपस्थित हों, तब हम आदर के साथ तेरे राज्य में प्रवेश कराए जा सके। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।